हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीवर बायोप्सी। ठीक है, तो लीवर बायोप्सी जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम लीवर बायोप्सी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम बेसिकली लीवर बायोप्सी करते किस कंडीशन में हैं और क्यों करते हैं, इसके क्या क्या हमारे डिटरमाइंस करने का डायग्नोसिस के तरीके हैं, क्या क्या हम करते हैं डायग्नोस। इसका लेबोरेटरी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से कौन सा टेस्ट करते हैं, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और जो लीवर बायोप्सी है उससे कौन कौन सी डिजीज़ में हम लीवर बायोप्सी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और उसका रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीवर बायोप्सी हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अ लीवर बायोप्सी इज प्रोसीजर टू रिमूव अ स्मॉल पीस ऑफ लीवर टिश्यू सो इट कैन be examined under a microscope for sign or damage or diseases. बेसिकली क्या है, हमारा लीवर बायोप्सी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लीवर के एक स्मॉल पीस को रिमूव करते हैं लीवर से। ठीक है, इसको हम एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इसका साइन ऑफ डैमेज एंड डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। योर डॉक्टर may recommend a liver biopsy if blood test or image study suggest you might have a liver problem. जो एक डॉक्टर है बेसिकली लीवर बायोप्सी कब रिकमेंड करता है, जब वो टेस्ट करता है और इमेज स्टडी करता है, तो उस केस में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लीवर बायोप्सी सजेस्ट करता है। ठीक है, अ लीवर बायोप्सी इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द सिवियरिटी ऑफ लीवर डिजीज। बेसिकली क्या है, जब आप लीवर बायोप्सी करते हैं तो इसमें कई सारे आपके लीवर डिजीजेस के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि आप लीवर टिश्यू को एग्जामिन कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स गाइड डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके कई सारी डिजीजेस में, लीवर डिजीजेस में, आपके डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीवर बायोप्सी इज कॉल्ड प्रीक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी। बहुत ही मोस्ट कॉमन जो लीवर बायोप्सी है उसको हम प्रीक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ थिन निडल थ्रू योर एब्डोमेन इनटू द लीवर एंड रिमूविंग अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। तो एक बहुत ही थिन निडल इंसर्ट किया जाता है एब्डोमेन के थ्रू हमारे लीवर में, और वहाँ से एक बहुत ही स्मॉल पीस लिया जाता है टिश्यू का, लीवर टिश्यू का। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, डायग्नोस अ लीवर प्रॉब्लम, आप लीवर प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर सकते हैं। ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ टिश्यू फ्रॉम एन एबनॉर्मलिटी फाउंड बाय एन इमेज स्टडी। जब आप इमेज स्टडी करते हैं तो उसमें जो टिश्यू है वो एबनॉर्मल टिश्यू आपको सीन हो जाते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द सिवियरिटी ऑफ लीवर डिजीज, लीवर डिजीज की सिवियरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं हम। हेल्प डेवलप ट्रीटमेंट प्लान्स बेस्ड ऑन द लीवर कंडीशंस। तो जो लीवर की कंडीशन है, आप देख सकते हो कि लीवर किस कंडीशन में है, आपके बेस्ट कंडीशन में है, बैड कंडीशन में है, डिजीज कंडीशन में है, जिस भी कंडीशन में है, तो उसके थ्रू आप पेशेंट के ट्रीटमेंट बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। डिटरमाइन हाउ वेल ट्रीटमेंट फॉर लीवर डिजीज इज वर्किंग। तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि लीवर डिजीज किस प्रकार उसकी ट्रीटमेंट करें कि वो डिजीज फ्री हो जाए। मॉनिटर दी लीवर आफ्टर अ लीवर ट्रांसप्लांट। हम लीवर ट्रांसप्लांट जब होता है किसी पेशेंट का, तो हम इससे मॉनिटर कर सकते हैं कि लीवर किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके अंदर। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी और की बॉडी का लीवर किसी और की बॉडी में जो ट्रांसप्लांट होता है तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट करती है नहीं करती, इसको हमें कंटिन्यू चेक करना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, आपने कई सारे ट्रांसप्लांट देखे होंगे, आपने किडनी ट्रांसप्लांट देखे होंगे कि बार बार उनका टेक लेवल टेस्ट किया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये चेक करने के लिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहे होंगे तो कई सारी वैल्यूज हाई लो आएंगी। ठीक है, अगर काफ़ी ज़्यादा हाई आती है और काफ़ी ज़्यादा लो आती है, नॉर्मल नहीं आती, तो इस कंडीशन में क्या है कि उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, योर डॉक्टर मे रिकमेंड अ लीवर बायोप्सी इफ़ यू हैव। अब आपका डॉक्टर जो है वो कब कब आपको लीवर बायोप्सी रिकमेंड करेगा? एबनॉर्मल लीवर टेस्ट रिजल्ट दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड। आपका जो टेस्ट रिजल्ट है काफ़ी एबनॉर्मल आया है, ठीक है, जिसको डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अ मास ट्यूमर और अदर एबनॉर्मलिटीज ऑन योर लीवर एज सीन इन ऑन इमेज टेस्ट। जो इमेज टेस्ट में आपके कुछ ट्यूमर शो हो रहे हैं, मास ट्यूमर शो हो रहा है आपके लीवर में, तो क्या होगा, उस केस में भी लीवर बायोप्सी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं।
So liver biopsy also is commonly performed to help diagnose and stage certain liver disease include. तो हम liver biopsy कई सारे डिजीज को डायग्नोज करने के लिए उसमें हम liver biopsy करते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे डिजीजेस लिखे हुए हैं. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी डिजीज, autoimmune hepatitis disease, alcoholic liver disease and primary biliary cirrhosis liver disease and जो हेमोक्रोमेटोसिस डिजीज एंड वेल्सन डिजीज. तो ये जो डिजीज हैं इसको डायग्नोज करने के लिए हम लीवर बायोप्सी भी करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम रिस्क पढ़ने वाले हैं कि लीवर बायोप्सी होने के बाद क्या क्या रिस्क आ सकते हैं पेशेंट को. सो लिवर बायोप्सी इज अ सेफ प्रोसीजर व्हेन परफॉर्म्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर. अगर कोई एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर लिवर बायोप्सी परफॉर्म करता है तो जो रिस्क है वो आने के चांसेस कम होते हैं. सो पॉसिबल रिस्क इंक्लूड, कुछ पॉसिबल रिस्क हैं जो हो सकते हैं, जैसे कि पेन. So pain at the biopsy site is the most common complication after liver biopsy. So friends, अगर जहाँ पर सर्जरी हुई है, जहाँ से सैंपल लिया हुआ है, वहाँ पर थोड़ा बहुत पेन होना बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है. So pain after a liver biopsy is usually a mild discomfort. So if pain make you uncomfortable, you may be give a narcotic pain medication. तो अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है उस पेन से तो आपको एक मेडिसिन दी जाती है नैरकोटिक. ठीक है, इस मेडिसिन से आप पेन रिलीफ हो जाते हैं. देन सेकंड इज ब्लीडिंग. सो लिवर बायोप्सी में ब्लीडिंग होने के चांसेस भी कई ज़्यादा होते हैं. सो ब्लीडिंग कैन अकर आफ्टर अ लिवर बायोप्सी. एक्सेसिव ब्लीडिंग मे रिक्वायर यू टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सर्जरी टू स्टॉप द ब्लीडिंग. तो अगर आपको एक्सेस अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी सर्जरी भी हो सकती है. ठीक है. इन्फेक्शन बहुत रेयरली केस है. बैक्टीरिया में एंटर द एब्डोमिनल कैविटी और ब्लड स्ट्रीम. तो बैक्टीरिया किसी चीज़ के भी थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकती है और इन्फेक्शन कॉज कर सकती है. ठीक है, बहुत रेयर है. एक्सीडेंटल इंजरी टू अ नियर बाय ऑर्गन. अगर किसी नियर बाय ऑर्गन के में इंजरी हुई है, ऑर्गन में इंजरी हुई है, तो इन रेयर इंस्टेंस, काफ़ी बहुत रेयर कंडीशन है ये, तो नीडल बेस स्ट्रिक अनदर इंटरनल ऑर्गन सच एज द गॉल ब्लैडर और अ लंग ड्यूरिंग अ लिवर बायोप्सी. तो क्या हो सकता है इस केस में, अगर आपके एब्डोमेन में नीडल इंसर्ट किया हुआ है, अगर वो नीडल किसी और ऑर्गन में लग जाती है, जैसे कि लंग्स हो गई, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, तो उस केस में भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें भी रिस्क हो सकता है. सो अब हम बात करते हैं फूड एंड मेडिकेशंस की. तो लीवर बायोप्सी के लिए क्या क्या फूड्स हैं, क्या क्या मेडिकेशंस हैं पेशेंट के लिए, वो हम देखते हैं. सो ऑल मेडिकेशंस यू टेक विटामिन्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स. तो काफ़ी सारे जो मेडिकेशंस होती है बेसिकली उसमें विटामिन्स होते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं. ठीक है. सो बिफोर योर लिवर बायोप्सी यू विल लाइकली टू बी आस्क्ड टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इंक्लूडिंग. तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपकी सर्जरी स्टार्ट होती है, लीवर बायोप्सी की सर्जरी स्टार्ट होती है, तो उसकी थोड़ी देर पहले ही आपको सारे सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशंस बंद करने होते हैं. ठीक है, आपको उस टाइम पे कुछ नहीं लेना होता है. और उसमें अभी क्योंकि क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका लीवर उस टाइम पे वर्किंग होता है, और जब वर्किंग होता है तो उसमें ब्लड की सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ होती है, और जब ब्लड की सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ होगी तो कहीं भी आपके लीवर पे कट लगेगा तो वहाँ पर ब्लड काफ़ी तेज़ी से फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है. सो यहाँ पर क्या है, काफ़ी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे एस्पिरिन, इब्यूप्रोफेन, एंड जिसके अंदर है एडविल एंड मोट्रिन आई भी है, अदर है, एंड सर्टेन अदर पेन रिलीवर्स भी हो सकते हैं. सो जो थिनिंग है, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन कब दी जाती है फ्रेंड्स, ये होता है ब्लड को थिन करने के लिए. ठीक है, ये सच एज वॉर्फरिन तो होता है हमारा सर्टेन डाइटरी सप्लीमेंट दैट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग. तो जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है वो क्या करता है, ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड कर देता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है. तभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि लीवर के काफ़ी टाइम पहले ही आप खाना बंद कर दें. यू मे बी
asked not to drink or eat for 6 to 8 hours before the liver biopsy, some people can eat a light breakfast. तो क्या होता है कि लिवर बायोप्सी के 6 से 8 घंटे पहले ही आपको ये फूड वगैरह जो है और सप्लीमेंट मेडिकेशंस बंद करनी होती है, क्योंकि लिवर बायोप्सी के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. सो कुछ पीपल क्या करते हैं, बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है. प्री बायोप्सी ब्लड टेस्ट. अब हम जो बायोप्सी कर रहे हैं, लिवर बायोप्सी कर रहे हैं, तो उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं. सिर्फ लिवर बायोप्सी नहीं होती है, लिवर बायोप्सी के साथ साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी. सो बिफोर योर बायोप्सी यू विल हैव अ ब्लड टेस्ट टू चेक योर ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट. तो आपकी ब्लड की एबिलिटी कितनी है क्लॉट होने की, वो हमें चेक करनी होती है बिफोर द सर्जरी. So if you have blood clotting problems, you may be given a medications before your biopsy to reduce the risk of bleeding. तो अगर आपको क्लॉट प्रॉब्लम है, क्लॉट प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपका क्लॉटिंग टाइम, आपका ब्लीडिंग टाइम, आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी कम है, ठीक है, आपका क्या है क्लॉटिंग टाइम अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको कुछ ऐसी मेडिकेशन दी जाएगी सर्जरी से पहले जिससे आपकी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो. अगर आपकी क्लॉटिंग टाइम बहुत ही कम है, बहुत जल्दी ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो आपको थिनर दिया जा सकता है. सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, इसलिए हम प्री बायोप्सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं लिवर बायोप्सी के अंदर. प्रोसीजर एंड वेरिएंट्स. क्या क्या प्रोसीजर और वेरिएंट्स हो सकते हैं. सो लिवर बायोप्सी मे बी टेकन प्रीक्यूटेनियसली वाया अ निडल थ्रू द स्किन. प्रीक्यूटेनियस जो हमारा लिवर बायोप्सी क्या है, जो प्रीक्यूटेनियस जो हमारा प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, निडल स्किन के थ्रू एंटर किया जाता है और टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है, ठीक है. सेकंड मेथड हमारा ट्रांसवेनसली में इसके क्या करता है, ब्लड वेसल के थ्रू लीवर तक जाया जाता है, लीवर तक पहुंचकर वहां से लिवर टिश्यू लिया जाता है. एंडोस्कोपिकली थ्रू एंडोस्कोपिकली अल्ट्रासाउंड फाइन नीडल बायोप्सी, इसमें फाइन नीडल बायोप्सी करते हैं हम. सो और डायरेक्टली ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरी, हम एब्डोमिनल सर्जरी के थ्रू भी लीवर टिश्यू का सैंपल ले सकते हैं. So the sample is examined by microscope and may be proceed further by immunohistochemistry determination of iron and copper content and microbiological culture if tuberculosis is suspected. So क्या होता है, जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको लैब के अंदर ले जाया जाता है, माइक्रोस्कोपिकली स्टडी की जाती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है, इसमें आयरन और कॉपर कंटेंट की स्टडी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भी किया जाता है, कहीं उसको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, ठीक है. तो ये सारी स्टडी क्या है, प्रोसीजर करने के बाद ये सारी स्टडी लेबोरेटरी के अंदर एग्जामिन्ड होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स. एंड देन लास्ट हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए हम किसके पास जाते हैं लेकर अपनी रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे. तो डॉक्टर हमें कहते हैं लीवर टिश्यू गोज टू अ लेबोरेटरी. सबसे पहले आपका जो लीवर टिश्यू है लेबोरेटरी के अंदर जाता है. डायग्नोज डिजीज बाय पैथोलॉजिस्ट, आपकी जो डिजीज है वो पैथोलॉजिस्ट के अंडर डायग्नोज की जाती है, ठीक है. एक्सप्लेन द रिजल्ट है डायग्नोज अ लीवर डिजीज. आपकी लीवर डिजीज माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है. तो जो पैथोलॉजिस्ट है वो आपको आपकी रिपोर्ट एक्सप्लेन करेगा कि आपको किस तरीके से आपकी जो लीवर डिजीज है वो सीवियरिटी है, माइल्ड है या मॉडरेट है. सो डॉक्टर विल डिस्कस व्हाट ट्रीटमेंट. अब डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट से डिस्कस करेगा, ट्रीटमेंट करेगा कि उनको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, डिजीज को किस तरीके से कम किया जाता है, कौन कौन सी मेडिकेशन उनकी चलेंगी, कब तक चलेंगी. तो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट डॉक्टर से कंफर्म करता है, ठीक है फ्रेंड्स. तो लिवर बायोप्सी के अंदर हमारा इतना ही था. लिवर बायोप्सी का जो डायग्राम है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. फ्रेंड्स अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.